एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे हों। दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाले वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स। क्लियर है। अगर आप इंटरव्यू पर्पज के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आपको इस वीडियो को देखना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बेसिक डाटा शेयर करने वाला हूँ जो इससे रिलेटिव होने वाला है। आपको इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, उसके लिए मैं आपको गाइड करने के लिए पहले से ही नोट डाउन करके रखा हूँ, जो आपको वॉशिंग मशीन के रिपेयरिंग, यानी कि अगर आप सर्विस सेंटर में काम करने जाते हो वहाँ से भी आपको ये सारे क्वेश्चन पूछा हो सकता है। अगर आप कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन क्या होगा, पुट अप हो सकता है। अगर आप रिपेयरिंग पर्पज से लिए अगर काम करना चाहते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपसे कोई क्या है कि आपसे कोई क्वेश्चन तो पुट अप नहीं कर सकता है, बट कोई पढ़ा लिखा अगर कस्टमर आ जाता है वो आपसे कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना शुरू कर देता है, तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए जिससे आपको उसको सेटिस्फाई कर पाओ। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि एक बार यहाँ से बोर्ड पे आने के बाद में सारी चीज़ों को याद करना मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा है ताकि मैं मिस ना कर पाऊँ और आपको कंप्लीट आपको जानकारी दे पाऊँ। क्लियर है। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद से आपसे अगर इंटरव्यूअर की अगर बात करें तो आपसे इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकता है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वॉशिंग मशीन की शुरुआत कब हुआ था। क्लियर है। तो वॉशिंग मशीन की शुरुआत 1851 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। ठीक है। 1851 ईस्वी में क्या है कि वॉशिंग मशीन का शुरुआत हुआ था। क्लियर है। उस समय आपको इलेक्ट्रिक से चलने वाले कोई भी वॉशिंग मशीन नहीं बन रहा था। क्लियर है। एक बात माइंड में ध्यान देना, 1851 ईस्वी में क्या है कि वॉशिंग मशीन का शुरुआत हुआ था, बट उस समय आपको हैंड से चलाना पड़ता था। क्लियर है। उसके बाद से अगर इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं वॉशिंग मशीन को हिंदी में क्या बोला जाता है। क्लियर है। यानी कि हिंदी में आपको वॉशिंग मशीन को क्या बोल सकते हो, जो आपको वॉशिंग मशीन बोल रहे हो वो क्या है, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। क्या है कि इंग्लिश वर्ड है। उसके बाद से अगर आपको हिंदी में अगर इसको जानना है कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, तो इसको हम बोल सकते हैं दामन यंत्र। क्या है, इसको बोल सकते हैं धावन यंत्र, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, धावन यंत्र बोला जाता है। क्लियर है। उसके बाद से आपसे इंटरव्यूअर दूसरा क्वेश्चन क्या पुट अप कर सकता है वो समझिए। उसके बाद से इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले वॉशिंग मशीन का शुरुआत कब हुआ था। क्लियर है। उस समय वैज्ञानिक कौन था। ये सारी चीजें क्वेश्चन पुट अप करने वाले हैं। ठीक है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू के लिए तैयारी करने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। क्लियर है। तो उससे आपको बताना है, तो 1901 ईस्वी में क्या है, 1901 ईस्वी में क्या है कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले वॉशिंग मशीन का क्या है शुरुआत हुआ। क्लियर है। उससे अगर बात करें उस समय उस वैज्ञानिक का नाम क्या था जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले वॉशिंग मशीन का शुरुआत किया था, उसका नाम था अल्वर जॉन फिशर। क्या था, अल्वर जॉन फिशर। ठीक है। अगर इसको 1901 में इसने क्या है कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले क्या है बनाया। ठीक है। बट उसको कंप्लीट करने में, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में 1908 ईस्वी, यानी कि उसको 7 साल लग गए। 1908 ईस्वी में इसने क्या किया, मार्केट के अंदर लॉन्च किया। क्लियर है। इलेक्ट्रिक से चलने वाले तो इसने कंप्लीट किया था, बट इसको लॉन्च करते करते कितने समय लग गए, 7 साल लग गए इसको क्या है कि लॉन्च करने में। क्लियर है। उसके बाद से अगर इसको लॉन्च किया, ठीक है, उसके बाद इस मशीन को बनाना कौन सी कंपनी ने शुरू किया। ठीक है। वैज्ञानिक का नाम तो मैंने बता दिया, और 7 साल में इसने लॉन्च किया। ठीक है। उसके बाद से इसको कौन सी कंपनी ने बनाना शुरू किया, तो उस कंपनी का नाम है हर्ले मशीन कंपनी। क्या है, हर्ले मशीन कंपनी। कंपनी, ठीक है, हर्ले मशीन कंपनी ने इसको क्या है कि बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है। भारत की वॉशिंग मशीन 1988 ईस्वी में आया। ठीक है। क्या है कि भारत के अंदर 1988 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पे तो 51 में बना था, जो क्या है हैंड से चलता था। इलेक्ट्रिक से चलने वाला यहाँ पे शुरुआत हुआ, लेकिन यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ। क्लियर है। उसके बाद से भारत में कितने में आया, 1988 ईस्वी में। क्लियर है। उसको कौन सी कंपनी, वीडियो कैन कंपनी ने बनाना शुरू किया। भारत के अंदर वीडियो कैन कंपनी ने बनाना शुरू किया वॉशिंग मशीन को। क्लियर है। उसके बाद से अगर वॉशिंग मशीन से आपसे रिलेटिव उसका परिभाषा पूछे, ठीक है, तो आपको ये रिप्लाई देना है,
वह विद्युत मशीन जो कपड़े को धोने, खंगालने और सुखाने का कार्य करे उसे हम वॉशिंग मशीन बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद से आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के कितने प्रकार होते हैं। क्लियर है। चलो हम क्लियर करते हैं। टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन के कितने प्रकार होते हैं। क्लियर है। तो वॉशिंग मशीन के दो प्रकार होते हैं। क्लियर है। एक होता है सेमी ऑटोमेटिक यानी कि इसके साथ में आपको साथ साथ काम करना पड़ेगा। क्लियर है। इसके अंदर आपको खुद से पानी डालना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका नल का सुविधा लगा सकते हो, अदरवाइज अगर चाहते हो कि नल का सुविधा ना हो तो आपको इसके साथ साथ काम करना पड़ेगा। क्लियर है। सेमी ऑटोमेटिक यानी कि कुछ काम एक खुद से करेगा और कुछ काम आपको इसको करना पड़ेगा साथ में। क्लियर है। इसलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोमेटिक। क्लियर है। उसके बाद से हमारा आ जाता है फुली ऑटोमेटिक यानी कि इसका आप इलेक्ट्रिसिटी दे दो और उसके बाद से इसको कमांड दे दो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कर लेगा। क्लियर है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है और फुली ऑटोमेटिक में क्या होता है। क्लियर है। तो चलो बता देता हूँ वो कुछ चीजें। तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या है, सेमी ऑटोमेटिक में आपको दो ड्रम देखने को मिलेगा। एक होता है वॉश ड्रम और एक होता है आपका क्या होता है भाई, कमेंट करके बताना। क्लियर है। आपको उसके अंदर आपको दो ड्रम देखने को मिलेगा। क्लियर है। सेमी ऑटोमेटिक के अंदर। क्लियर है। उसके बाद से फुली ऑटोमेटिक की अगर बात करें तो आपको इसके अंदर एक ही ड्रम देखने को मिलता है जिसके अंदर ये क्या है कि सारी चीजें क्लियर करता है। क्लियर है। उसके बाद से हम सेमी ऑटोमेटिक में क्या है, स्वचालित यानी कि ये स्विच से चलता है। ठीक है। और टाइमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक चलेगा। क्लियर है। इसके बाद से अगर फुली ऑटोमेटिक की बात करें तो इसके अंदर पीसीबी कंट्रोलर होता है यानी कि पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी के अंतर्गत ये स्वचालित रूप से चलता है। क्लियर है। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो सेमी ऑटोमेटिक में अगर आपके पास में जल नल का सुविधा अवेलेबल नहीं है फिर भी ये वर्क करेगा। क्लियर है। बट इसके अंदर ऐसा सुविधा नहीं है। फुली ऑटोमेटिक के अंदर आपको नल लगाना कंपल्सरी है। क्लियर है। वो भी प्रेशर वाला। क्लियर है। उसके बाद से सेमी ऑटोमेटिक को रिपेयर करना आसान है। क्लियर है। क्योंकि इसके अंदर पीसीबी का कोई झंझट नहीं होता है। बट फुली ऑटोमेटिक को रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपको कॉस्टली हो सकता है। क्लियर है। ये मैकेनिक भाइयों के लिए गुड चांस है। क्लियर है। उसके बाद से इसको हम क्या है कि जो सेमी ऑटोमेटिक होता है ये थोड़ा सा जगह को ज्यादा कंज्यूम करता है, वहीं हमारे क्या है फुली ऑटोमेटिक थोड़ा सा जगह को कम कंज्यूम करता है। क्लियर है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो इसके बाद से सेमी ऑटोमेटिक का कोई जनरेशन आगे नहीं बढ़ता है। क्लियर है। यानी कि सेमी ऑटोमेटिक यहीं से क्या है खत्म हो जाता है। इसके बाद से इसका कोई लड़का नहीं होता है। क्लियर है। बट फुली ऑटोमेटिक का दो जनरेशन आगे बढ़ता है। क्लियर है। फुली ऑटोमेटिक का दो जनरेशन आगे बढ़ता है यानी कि फुली ऑटोमेटिक में भी क्या है दो टाइप का होता है। क्लियर है। एक टाइप का होता है टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यानी कि इसके ऊपर से कपड़े को डालना होता है और ऊपर से ही निकालना होता है। क्लियर। उसके बाद से एक होता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। ठीक है। फुली ऑटोमेटिक के अंदर आता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। क्लियर है। इसके अंदर इसके सामने से आप कपड़े को डाल सकते हो और सामने से ही निकाल सकते हो। इसके लिए हम कल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो कल के साथ में। बाय बाय। जय हिंद। थैंक यू।